Hello friends, welcome back to my channel again and it's so easy. Okay, English is so easy. बस आपको वोकैबुलरी का ध्यान देना पड़ता है, सेंटेंसेस का, टेंसेस का और कुछ नहीं, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. सो टुडे आपको बता दूँ मेरा टॉपिक आज है आप फैमिली मेम्बर्स. मुझे पता है कि पापा को फादर कहते हैं, मम्मी को मदर कहते हैं, भाई को ब्रदर कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं. मगर और भी बहुत से रिलेशन है यार, हमारे चाचा चाची बहुत सारे हैं, मगर इन्हें क्या कहते हैं? आप भी सोचने पड़ गए होगे. मैं ही पड़ गया. आज यही डिस्कस करने वाले हैं हम, आज इन्हें क्या कहते हैं. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स वोकैबुलरी यू कैन से. ओके. कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह संतोष लाती है. ओके. मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन पे ख़त्म करेंगे. यस. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैमिली मेंबर्स वोकैबुलरी. तो आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा ये कौन है. हमारी माँ. ये कौन है? पापा. ये तो हमें सबको पता है. ये क्या? आप बोलो सर, ये आप क्या पढ़ा के आ रहे हो? अरे यार, मैं बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो आप. ठीक है. यस, मदर एंड फादर सबको पता होता है. ओके. सबको पता है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? दे 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 दे. ओके. ब्रदर पता है, सिस्टर पता है, ये भी पता है आप लोगों को. ठीक है. अब मैं थोड़ी बात कर लूँ. अगर मैं बात करूँ, आप चाचा को क्या कहते हैं, चाची को क्या कहते हैं? देखो, सिंपल सी एक बात होती है. चाचा को कहते हैं अंकल. आप ये मत समझ लेना गली वाले अंकल हैं ये. चाचा को कहते हैं अंकल. आप लिख लीजिए इसे. चाचा को हम कहते हैं अंकल. ठीक है. और चाची के लिए क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको. ये सिंपल सी बात है. अगर चाचा अंकल है तो चाची क्या हो जाएंगी? आंटी. स्पेलिंग इसकी ये होती है. ठीक है. AUNTI ये होती है आंटी की स्पेलिंग. ठीक है गाइज. ये मत चीटी मत समझ लेना आप. चीटी की स्पेलिंग कुछ और होती है और आंटी की स्पेलिंग कुछ और होती है. आंट बोल आई मत लगाओ, आप आंट बोल सकते हो. ठीक है. और चीटी की स्पेलिंग बता देता हूँ आपको. ANT होती है और आंटी की होती है AUNT. इसमें कभी आप वो मत हो ना. ठीक है. सो अब हम कुछ करते हैं नई चीज़. आपको मैं बताता हूँ एक नई चीज़, आपको कहीं मिली नहीं होगी, आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी. इट्स सो ईजी. सो माई सेकंड पेज इज ओपन. यस. पैटर्नल एंड मैटरनल. व्हाट इज़ पैटर्नल एंड मैटरनल? पी से तो आपको पता ये क्या होता है. पी से होता है पापा. एम से होता है मदर. अगर कोई भी, इसे ध्यान से सुनना, अगर कोई भी मम्मी के रिलेशंस में आते हैं, कोई भी हो गया, मामा हो गई, मामी हो गई, कोई भी चाचा चाची, कोई भी हो गए रिलेशंस में आते हैं, नाना नानी कोई भी, तो उसके लिए लगाना चाहिए आपको मैटरनल. एम से होता है मदर और मैटरनल मतलब होता है कोई और, तो वहाँ लगाओगे मैटरनल. अब इसका उल्टा कर दो. अगर कोई आपका फादर के रिलेशन से आता है तो वहाँ लगा दो पैटर्नल. ठीक है. वहाँ लगा दो पैटर्नल. सीधी सी बात है. सो ये तो मैं पढ़ लिया पैटर्नल और मैटर्नल. तो लगाना कहाँ है ये बता देता हूँ आपको. मान लो मैंने बोला कि मामा. मामा क्या लगेंगे मेरे? तो मामा लगते हैं मम्मी के रिलेशन में लगते हैं, तो यहाँ पर लिख दो अंकल. इसका मतलब तो चाचा था ना, मैटरनल लगा दिया तो इसका मतलब हो गया मामा. ठीक है. अगर पैटर्नल में कोई हो गया हमारे मामा तो यहाँ पर अंकल लगा दो. सिंपल सी बात है. अगर वो हो गया तो कुछ और लगा दो. सो इजी. इट्स सो इजी गाइज. ओके. सो ये तो आपको पता चल गया. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. यस. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्टेप. स्टेप का मतलब आपको पता ही नहीं होगा, पक्का शर्त से कह सकता हूँ. कुछ लोगों को पता होगा, इंटेलिजेंट है भाई वो, पता तो होना चाहिए उन लोगों को. यस. स्टेप मतलब क्या होता है मान लो. गेस करो. जो सोतेला होता है ना, सोतेला, सोतेले का मतलब होता है स्टेप. सोतेले का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. स्टेप होता है सोतेले का मतलब. ठीक है. सोतेले का मतलब होता है स्टेप. उसके स्टेप के आगे आप कुछ भी लगा दो तो वो सोतेला हो जाता है. सोतेले बाप, स्टेप फादर. सोतेली मम्मी, स्टेप मदर. सोतेला भाई, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप एंड जो भी हो आपका मेंबर्स हो वो लगा दो. स्टेप अंकल, एनीथिंग जो सोतेला हो उसके लिए स्टेप लगता है. इसे याद रखना. सो इजी. इट्स सो इजी गाइज. इसे याद रखना पक्का. प्रॉमिस करो मुझे याद रखोगे ये स्टेप, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है. आप मुझे पता है आप याद रखोगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम. इन लो. इन लो. आपको लग रहा होगा सर ने क्या कर दिया, इन लो से क्या हो गया. ओके. आपको मैं बताता हूँ इन लो से क्या होता है. इन लो से क्या होता है. इन लो से क्या होता है. ओके गाइज, मैं आपको बताता हूँ इन लो से क्या होता है. इन लो से क्या होता है.
इन लोग से क्या होता है, ठीक है गाइस। तो आपको मैं बताने वाला हूँ इन लोग से होता क्या है, ठीक है। इन लोग से होता क्या है, अगर आपका कोई भी हो, जैसे कि आपकी शादी हो गई है और आप मतलब जा रहे हैं कहीं पर, मतलब पता ही आपको कहाँ जाना होता है, तो आपकी मतलब आप लड़के हो और आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी आपके घर आ गई, तो आपकी मम्मी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है। मम्मी आपकी उन्हें क्या कहेंगी, तो बेसिकली वो लड़की क्या होगी, ठीक है। बेसिकली वो लड़की एक सिस्टर सिस्टर तो होगी ना, किसी की सिस्टर तो होगी, इतना तो कन्फर्म है वो सिस्टर है। तो उसके लिए वो बोलेंगे कि वो तो कन्फर्म है वो क्या बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो आपकी जो पत्नी है, योर वाइफ, और आपकी मम्मी को उन्हें कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी, ठीक है। क्या कहेंगी, आपकी मम्मी को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी, मतलब आप बेसिकली मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। मतलब सासू माँ, आपकी वाइफ तो सासू माँ कहेंगी ना, और आप लड़की की मम्मी को क्या कहोगे, सासू माँ ही कहोगे। तो आप लगाओगे क्या, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अगर ससुर जी हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, फादर आ जाएगा बेसिकली, ओके। अगर ससुर जी है तो क्या आएगा, फादर इन लॉ, ससुर जी तो फादर इन लॉ हो गए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बस इसे आप ध्यान रखो और ये सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपकी पत्नी को कुछ बोलना हो तो वो बोल सकती है सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देर आर सो मैनी, दिस इज़ द इन लॉ। इन लॉ का मतलब यही होता है। ऐसे आप गांठ बांध लो, कुछ भी कर लो, ध्यान में रखो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेफ्यू, अरे नेफ्यू का मतलब आपको पक्का पता होगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो में थोड़ा अच्छा लगेगा, बता देता हूँ। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ने नेफ्यू का भतीजा तो बता दिया, भतीजी कहाँ गई, भतीजी चले गई क्या, कहीं पार्क में थोड़ा चली गई। अरे यार पार्क में क्यों जाएगी। भतीजी मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। NIECE, NIECE, भतीजी क्या होती है, भतीजी होती है नाइस, और जो होता है निस होते हैं निस, द प्रोनाउंसिएशन इज निस। एंड द भतीजा क्या होता है, नेफ्यू। ओके सर ने तो बता दिया। अब क्या, अब तो आप सोच रहे हो कि चचेरा भाई कहाँ गया। अरे भाई वो भी थोड़ा ना, वो थोड़ा ना कहीं जाएगा यार, बता रहा हूँ ना, चिंता मत करो। डैशबोर्ड खेलते हैं, नया 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 डैशबोर्ड खोलते हैं। चचेरा भाई ये तो सबसे इजी है, आपको पता ही होगा, आप तो 4th क्लास में पढ़ा दिया होगा। कज़न, कज़न, द मीनिंग ऑफ दिस इज कज़न, ओके। सो दिस इज़ माई एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको ये मैं पूरा मतलब पीछे कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, आप देखते रहिए। ये देखो मैंने आपको पहले नेस पढ़ाया, उसके बाद ये नेफ्यू, उसके बाद ये फादर इन लॉ, स्टेप, पैटर्नल, मैटर्नल, और यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था वो रेस कर दिया मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड कमेंट विल बी ओपन फ्रॉम, आई विल अपलोड दिस वीडियो टुडे। तो आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो मैंने आपको कहा था कि मोटिवेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ तो मोटिवेशनल पे ख़त्म करता हूँ। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी कैसे बोल रहे हैं, अगर एक और सुना देता हूँ। ये ओनली फॉर बॉयज़, ओके। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बॉयज़ के लिए है, तो ओनली फॉर बॉयज़ दिस, सो ओके, ओनली फॉर बॉयज़। लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, सुना दूँ क्या सी, ऐसे सुना देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। आई फोन्ड समथिंग इन माई शूज़, लिख के बता देता हूँ आपको। आई फोन्ड समथिंग, आई फोन्ड समथिंग इन माई शू, ठीक है। डैशबोर्ड थोड़ा चेंज करते हैं। आई फोन्ड समथिंग इन माई शू, आप इसमें लगा सकते हैं इट वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग, इट वॉज योर एटीट्यूड, योर एटीट्यूड, ओके। एक बार पूरी बताता हूँ। आई फाउंड समथिंग इन माई शू, इट वॉज योर एटीट्यूड। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है, अपलोड करने में बहुत नेट जाता है मेरा, तो प्लीज़ लाइक करिए। सो इट्स सो ईजी, वेलकम, आई विल वेलकम इन माई चैनल,
I will make next video tomorrow, so we will be welcome tomorrow of you guys. So thank you for watching this video. Full watch and make my share this video very much. And the you can say the children, those who are not those who are in the bad condition, because in the Delhi there are so many children those who are in the bad condition but they want to study. So I am just making for them this video. Please learn something, please do something and crack something. Okay, bye, see you soon.